Hello everyone. Today we will be doing question number 2 of exercise 9.1, which is a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degrees with it. The distance between the foot of the tree and the point where the top touches the ground is 8 meters. Find the height of the tree. So we are given एक हमारे पास क्या है, ट्री है, सच दैट मान लीजिए ये है हमारे पास ट्री, एंड ये ट्री जो है स्टॉर्म की वजह से टूट जाता है बीच में से, एंड उसका जो टॉप है टच करता है ग्राउंड के साथ, एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड. दैट मीन्स अगर हम ये ट्री कंसिडर कर लें, इस पॉइंट को ए कंसिडर कर लें एंड इस पॉइंट को हम बी कंसिडर कर लें, और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो पेड़ है जहाँ से टूटा है उस पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं सी पॉइंट. दैट मीन्स सी पॉइंट से पेड़ जो है वो टूटा है एंड बेंड होके क्या है, टच हो जाता है विद द ग्राउंड. दैट मीन्स ये जो सी बी पोर्शन है वो बेंड होके आ जाता है यहाँ पर. सो बी विल कम हेयर ओनली. और यहाँ पर कहा गया है कि जो डिस्टेंस है बिटवीन द फुट एंड द टॉप ऑफ द ट्री वो गिवन है हमारे पास 8 मीटर, एंड ये जो एंगल बना रहा है विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री. सो बेसिकली हमारी फिगर जो है वो बन चुकी है, एंड यहाँ पर हमको कैलकुलेट करनी है हाइट ऑफ द ट्री विच विल बी ए बी, जो कॉम्बिनेशन है ए सी का प्लस सी बी का. सो हमको कैलकुलेट करना है टोटल ए सी एंड सी बी. इफ वी कंसिडर ए सी को हम अगर लेट कर ले एक्स एंड सी बी को लेट कर ले हम वाई, सो ऑब्वियसली दिस सी बी विल ऑल्सो बी वाई, बिकॉज ये सेम ही है. पेड़ जो है यहाँ से बेंड होके क्या हो गया, ग्राउंड की तरफ टच कर रहा है, दैट मीन्स ये वाई होगा. So ultimately we have to calculate x and y. So now quantity which we have to find, तो सबसे पहले हम x को find करने की कोशिश करते हैं, plus a ratio with the quantity that we already know. यहाँ पर हमें पता है 8 and the angle that is taken with the ground. We know that x क्या है, अगर इस एंगल के अकॉर्डिंग देखो ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस एंड ये है हाइपोटेनियस. सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो रेशियो होता है दिस इज रेशियो ऑफ टेन थीटा, एंड यहाँ पर थीटा है हमारे पास 30 डिग्री. सो बेसिकली आ जाएगा हमारे पास x अपॉन 8 विच विल बी इक्वल्स टू 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, एंड यहाँ से हम x की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस विल बी x इज इक्वल्स टू 8/√3. Now let us try to find out y. We know y हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस, और गिवन क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर भी अब हमारे पास आ चुका है और बेस भी है. सो हम क्या करते हैं, एक नॉन क्वांटिटी और एक अननोन क्वांटिटी, दैट मीन्स परपेंडिकुलर हमें पता चल चुका है 8/√3 है, एंड हाइपोटेनियस इज y. अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, वी नो रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक साइन थीटा का. साइन यहाँ पर थीटा है 30 डिग्री, सो दिस विल बी 8/√3 y इज इक्वल्स टू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2. तो यहाँ से हम y की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. दिस विल बी y इज इक्वल्स टू 16/√3. अल्टीमेटली हमारे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री. हाइट ऑफ द ट्री हमको पता है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए सी प्लस सी बी, और ए सी हमारे पास है x और सी बी हमारे पास है y. इन दोनों की वैल्यूज हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. सो पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन द अबव इक्वेशन, सो वी हैव ए बी इज इक्वल्स टू 8/√3 प्लस सी बी की वैल्यू है y, दैट मीन्स 16/√3. सो अल्टीमेटली दिस विल बी 24/√3. एंड वी नो कभी भी रूट वाले नंबर को हम नीचे डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, वी विल रेशनलाइज इट. √3 से ऊपर न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवाएंगे. सो वी विल हैव 24/√3, and we know that √3 multiplied by √3 will be 3.
So we know root 3 multiply root 3 will be 3 because root 3 की multiply अगर root 3 से करवाएंगे this will be root 3 का whole square and we know square cancel out the root. So this will be 3 and 3 से 24 चला जाएगा 8 times. So AB की value आ जाएगी हमारे पास 8 under root 3. That means this is the required height of the tree. So ultimately tree की जो height है this is height of tree is 8 root 3. Height of tree is 8 root 3. So now if you like this video, make sure you subscribe to our channel, give a thumbs up. Thanks for watching.